दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ स्टार डेल्टा कंट्रोल वायरिंग। इसमें सबसे पहले फेज़ लेते हैं, फिर वो आता है ओवरलोड रिले के ऊपर। ओवरलोड रिले के एनसी पॉइंट पर ये होता है एनसी। इसके बाद आता है एनसी एनसी पुश बटन। इसके बाद जाता है एनो। एनो पुश बटन। फिर यहाँ पे हमारे पास होता है एक मेन कॉन्टेक्टर, एक टाइमर, एक स्टार, एक डेल्टा। जब यहाँ से पावर A1 में देते हैं हम A1, और यहाँ से होल्डिंग होती है एनो की, मेन कॉन्टेक्टर पे एनो की होल्डिंग होती है। इस प्रकार जब इस पे A1 देते हैं, मेन हो गया, ये स्टार हो गया, ये डेल्टा हो गया, ये टाइमर हो गया, तो यहीं से टाइमर को भी चलाना होता है। टाइमर का A1 है। अब यहाँ होता है एक कॉमन पॉइंट, और यहाँ होता है एक NC, एक होता है NO। और इसमें स्टार और डेल्टा को चलाने के लिए इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है। जब हम मेन कॉन्टेक्टर में सप्लाई देते हैं तो टाइमर भी ऑन होता है, और टाइमर का NC पॉइंट डेल्टा के NC पॉइंट से निकलते हुए स्टार के A1 में लगता है। ये है NC पॉइंट, NC, और इसका भी NC होता है। अब जब ये टाइमर पूरा हो जाता है 10 सेकेंड 20 सेकेंड, उसके बाद ये यहाँ से निकल के इसके A1 में लगता है। इनमें न्यूट्रल कॉमन होता है। सभी को न्यूट्रल कॉमन दिया जाता है। इसमें एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। यहाँ से एक लूप उठा के यहाँ कॉमन पॉइंट पर दिया जाता है। ये है हमारा फेस, ये हमारा फेस यहाँ से सप्लाई आई ओवरलोड रिले के NC पॉइंट से होते हुए NC पुश बटन से आगे गई। यहाँ पर हम जब एनो लगाते हैं, एनो को दबाते हैं, तो पावर सप्लाई आगे आती है और मेन कॉन्टेक्टर तक पहुँचती है। और ये मेन कॉन्टेक्टर का होल्डिंग पॉइंट है, यहीं पर लगा होता है। इसी से फिर डायरेक्ट सप्लाई इसको मिलने लगती है। इसके साथ चलता है टाइमर, और टाइमर में NC पॉइंट से चलने लग जाता है हमारा स्टार 10 सेकेंड के लिए। जितना भी टाइम सेट किया हो, 10 सेकेंड या 20 सेकेंड, उतनी देर पावर चलेगी यहाँ पर। उसके बाद पावर टाइमर जितना टाइम होने के बाद एनो पर पावर दे देगा। एनो यहाँ पे NC होता है, NC पॉइंट टाइमर का होता है। यहाँ भी NC पॉइंट टाइमर का होता है। ये इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है। इससे होते हुए ये यहाँ NC से होते हुए डेल्टा के ऊपर NC पॉइंट होता है, उससे होते हुए इस पे आती है। ये एक इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है। और फिर जब स्टार का टाइम पूरा हो जाता है 10 सेकेंड का, उसके बाद डेल्टा लगता है, तो वो स्टार पॉइंट का कॉन्टेक्टर के ऊपर से NC से होते हुए A1 में चला जाता है। यहाँ होता है A2 पॉइंट, A2, और इसका न्यूट्रल होता है A2, इसका होता है A2। न्यूट्रल सभी को कॉमन दे दिया जाता है। इस प्रकार कंट्रोल वायरिंग काम करती है। यह है इसकी होल्डिंग, ठीक है। एनो कॉन्टेक्ट मेन कॉन्टेक्टर के ऊपर होता है, उसकी होल्डिंग है ये। इसी प्रकार काम करता है। थैंक यू।